जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम कुछ बात करने वाले हैं। आज तो पढ़ाई की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो कि पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण ज़रूर है। क्योंकि बता दें कि हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको जॉब चाहिए और इसीलिए हम लगातार मेहनत करते हैं। और लगातार मेहनत करने के बाद हम कोई एग्ज़ाम, और अगर कहीं कोई एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छे से जाता है, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम अगर अगर हम लिख करके आते हैं, तो हमें एक अंदर से खुशी मिलता है कि चलो भाई, जो हमने मेहनत किया वो हमारा मेहनत जो है वो आज कहीं ना कहीं कामयाब होता दिख रहा है और उम्मीद है कि हमारा एक अच्छा रिजल्ट होने वाला है। लेकिन अगर सामने से कुछ दिनों के बाद अगर रिजल्ट आता है और अगर आपको बोल दिया जाता है कि भले आपने ज़्यादा क्वेश्चंस हल किए, लेकिन वो क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, अब आपको जो है वो नौकरी नहीं मिलेगा। जो किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन ही किया है लेकिन वो टफ क्वेश्चन बनाया है, उसको जो है वो हम जॉब देंगे। तो भाई, क्वेश्चन टफ आपने किया तो इसमें हमारा और आपका क्या गलती है? स्टूडेंट का तो इसमें गलती नहीं है। तो इसमें गलती है कि आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को सेट कर कह सकते हैं कि लेवल जो आप बना रहे हैं तो लेवल एक टाइप से बनाए, नहीं तो फिर कह सकते हैं कि कुछ अपने सिस्टम्स में सुधार करें कि ऐसा कंडीशन होना ही नहीं चाहिए। तो उसी को लेकर आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, हालांकि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके नाम पर डायरेक्ट इसमें जी वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ, थोड़ा सा खराब जरूर लग रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर आप जब सही तरीके से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि जब सही ढंग से अगर इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और गौर करेंगे, और हो सकता है कि अगर आपके साथ ऐसा गुजरा होता तो कह सकते हैं कि ये आपको हमेशा जायज़ लगता। क्योंकि स्वाभाविक बात है, अगर आप पूरे के पूरे अंकों को अगर लेके आते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो स्वाभाविक बात है कि गुस्सा हर किसी को आएगा। और ये कह सकते हैं कि एक जगह कोई भारत में ही नहीं, या तो फिर कोई एक अलग राज्य में नहीं हो रहा है, आज ये पूरे भारत में हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने राज्य में भी देखेंगे तो अपने राज्य में भी यही यही स्थिति है। तो हर जगह सिस्टम जो है वो कुछ इसी तरह से बना हुआ है। और हमारे पास कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो बहुत बड़े लोग हैं नहीं कि हमारी बात जो है वो बहुत अच्छे ऊंचे लेवल तक चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर सभी हम एक साथ हो जाए और सभी एक साथ मिल करके अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारी बात जो वो बहुत बड़ा लेवल पर जा सकता है। इसके लिए क्या है कि हमें इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अब आपके साथ है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप पढ़ते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये सच्चाई है। इसी को लेकर आज कैसे कह सकते हैं कि किसी को ये लगता है कि हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें तो मेरा था ही नहीं, हम तो इसमें एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे, तो फिर भाई हम इसमें क्यों दिमाग ख़राब करें। चलिए हम आपका जवाब का कह सकते हैं कि आपको हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि आज अगर कहीं आपके पड़ोसी में किसी के घर में या किसी के कुटिया में कह सकते हैं कि आग लग गया, आप यहाँ पे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या हुआ कि उसके घर में नहीं गए। आज आपकी ज़रूरत थी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आज अगर आप यहाँ पे आकर के इस कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर एक बूंद भी या एक लोटा जल भी डाल देते, तो हो सकता है कि कुछ इसके घर को जो जल रहा था उसमें बुझाने में आप थोड़ा सा मदद करते। आपने वो नहीं किया। आने वाले समय में खुदा ना खास्ता ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मैं ये कभी कामना नहीं करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन हम समझते हैं कि हो सकता है कि अगले बार आप अगर मुसीबत में फंस जाए, अगली बार अगर आप मुसीबत में फंस जाएं, तो बगल वाला वो कैसे आपके पास जाएगा कि हम आपके लिए हेल्प करें, क्योंकि आपने तो मुझे हेल्प किया नहीं था। ये तो आपके फिर उस समय वो भी बोल दे कि ये तो आपका मैटर है, आप समझे, मैं क्यों जाऊं वहां पे, ये भी तो वो बोल सकता है। तो कभी ये नहीं सोचे कि हम उसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं लिए थे, हम उस एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, तो हम क्यों झूठ मूठ का ये दिमाग ख़राब करें। जिसका भाई अपना, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका नहीं हुआ है या जिसको दिक्कत है, वो अपना समझ ले। तो ऐसे कभी नहीं सोचें, क्योंकि हर किसी के बारी है। हो सकता है कि आज उसके साथ है, कल आपके साथ भी ऐसा कंडीशन आ सकता है और आपके साथ ये हो सकता है। तो कुछ इस तरह से समझे कि अगर आज आपके साथ ऐसा होता है और कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हमें क्या मतलब है, ये तो तेरा है, तुम समझो, उस वक्त आपको कैसा लगेगा।
मान लेते हैं कि अगर आने वाले समय में अगर उस समय आप अगर मुसीबत में हो और उस समय अगर वो व्यक्ति बोल दे आपसे कि ये भाई तेरा तेरा मसला है, तुम अपना समझो, हमको उससे क्या मतलब। तो ये कह सकते हैं कि उस वक्त आपको ये कल्पना करो कि उस समय वो कैसा फील होगा। तो ये सब चीज़ें कि आज आपको सबको कह सकते हैं कि आप निश्चित ही पढ़ाई करें। हम ये नहीं कहते कि आप दिन भर इसके लिए डिस्टर्ब हों, लेकिन कम से कम जो टाइम है, जो आज का समय है 25 फरवरी 11 बजे, कम से कम ये टाइम आप जरूर निकाल करके जरूर जाएं और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको लगता है कि जितना आप उपयोगी दे सकते हैं, अपना उपयोगी समय दे सकते हैं, वो जरूर यहाँ पे दें। आपको ट्विटर अकाउंट ये हैशटैग ये लिखा हुआ है, साथ ही साथ एक और आपका अकाउंट है कि हैशटैग मोदी जॉब दो। तो ये कह सकते हैं कि दो है, दोनों में से आपको कह सकते हैं कि ट्वीट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच्चाई है कि देश की ताकत जो है वो युवा है। उन्हें गलत रास्तों पे अगर ले जाया जाएगा तो कह सकते हैं कि ये देश जो वो लगातार पीछे जाएगा। कभी ये छात्रों का काम नहीं कि वो विरोध करें या तो कह सकते हैं कि कहीं पे जाके प्रोटेस्ट करें, ये छात्रों का काम नहीं है। छात्र अपना कायम कर रहे हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब आता है, एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन होता है, वो जा करके जॉब करते हैं। उनका ये काम कभी नहीं कि वो प्रोटेस्ट करे, उल्टा सीधा कुछ बोले, ये कभी भी इनका मकसद नहीं है। हमेशा हर कोई छात्र चाहता है कि अपना सही ढंग से उसका जॉब हो, सही तरह से उसका एग्ज़ाम हो, और कह सकते हैं कि एक सही तरीके से ईमानदारी के साथ उसका एग्ज़ाम हो और ईमानदारी के साथ उसका रिजल्ट हो। जैसे जिस तरह से एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, उसका कह सकते हैं कि एक सही उसका मेहनताना मिलना चाहिए। जो उसने मेहनत किया उस पर कभी पानी नहीं फिरना चाहिए। तो यही आज आपके पास, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही बोल करके हम बोलना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, आज सभी छात्रों को एक साथ आना है और ट्विटर पर सभी ट्वीट करें, ताकि कल हमारे नीचे जो पीढ़ी आए वो इस आग में नहीं जले। अगर आज ये सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो हो सकता है कल ये और गड्ढे में चलता चला जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आए यहाँ पे, आगे आएँ, और थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं है, मानते कि आपके पास कई सारे एग्ज़ाम्स होंगे और सामने एग्ज़ाम्स देने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दे के भी क्या फ़ायदा जब अगर कि इस तरह के कंडीशंस अगर देखने को मिल रहा है। तो ये मत सोचे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत अच्छे से होने वाला है। हो सकता है कि आपका आने वाला एग्ज़ाम भी ये आग में झुलस सकता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप आएँ, आगे आएँ और इसमें समय दें। और कह सकते हैं कि हाँ, कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि हम कुछ बता सकते हैं और बड़े लेवल पे बात रख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर सब मिल करके अगर ये करते हैं तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आवाज़ होगा। आप हो सकता है कई लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको याद होगा कि जिस एग्ज़ाम को आप अभी देने वाले हैं या तो तैयारी कर रहे हैं या तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, ये एग्ज़ाम भी दिलाने के लिए एक दिन यही करना पड़ा था। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले वो डेट भी आपको पता होगा कि उस दिन भी यही किया गया था, जब आपने सभी छात्रों ने मिलकर ये कह सकते कि ट्रेन करवाया था। उसके बाद कह सकते कि उसका रिजल्ट आया था, एसएससी का रिजल्ट आया और एनटीपीसी एग्ज़ाम का डेट जो है वो क्लियर किया गया था कि अब हम एग्ज़ाम लेंगे। यानी अभी क्या है कि अभी आपको रोजगार या तो कोई चीज़ अगर है तो आपको सामने क्या है कि आसानी से नहीं मिलने वाला, उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जो पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके अलावा भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकि कह सकते हैं कि आने वाले, और सही भी बात है, आज हमारे साथ हो रहा है, हो सकता है इसके बाद धीरे धीरे समय और कह सकते हैं कि और भी ये स्थिति सुधार नहीं होने वाला और भी ये गड्ढे में जाने वाले हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि आज हमें आगे आना पड़ेगा। तो चलिए मिल करके सब आइए 11 बजे और एक जोरदार कह सकते कि ताकत के साथ सभी युवा अपने, और जो भी छात्र है, छात्र के साथ साथ जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, सबके अकाउंट से आप ज़रूर एक बार ट्वीट करें, ताकि आने वाले समय में आपको बेहतर भविष्य मिल सके। आप सभी की ओर से यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।